or college is much more than buildings and classrooms. It is the people, the relationships, and the memories that truly give it life. As you gather here today, we hope this campus feels familiar, like returning to a home filled with stories, laughter, and friendship that time can never fade. We are grateful that you have taken the time to reconnect with old friends, revisit fond memories, and be a part of this celebration. Your achievements in various fields inspire our current students and make us proud of the values we have shared together. We look forward to hearing your experience, your journeys, and your insights because your story is powerful and motivating. Kimani will be really set the tone. Alright everyone, let's cheer up and keep the spirit high as we continue programming. So now I would like to call class 9 students for the group song. में 2006 में ज्वाइन किया था यहाँ में। तब हम लोग का स्कूल तो नीचे में था, ये स्कूल बिल्डिंग बनाया नहीं था उस टाइम में, नीचे में था। और हम लोग का हॉस्टल तो ये जो अभी बॉयज हॉस्टल रह रहा है, सिर्फ वो 2 ही था हॉस्टल। उस टाइम में सेक्शन भी नहीं था, सिर्फ एक ही क्लास था, सेक्शन नहीं, ए भी नहीं था, इसलिए स्ट्रेंथ कम है, इसलिए एक सेक्शन में होके 2 हॉस्टल में हम लोग शेयर करके रह सकता था। 2 एक बेड में 2 शेयर करके भी रहता है हम लोग। जब मैं क्लास 8 हुआ है तभी ये स्कूल बिल्डिंग बनाया है। 6 और 7 तो मैं वो नीचे वाला जो अभी मामा लोग ने क्वार्टर करके अभी रह रही है, उसमें हम लोग 6 और 7 को तो वहाँ में पढ़ा किया। क्लास 8 को ही यहाँ में शुरू किया है हम लोग। और हम लोग का टाइम में इतना पानी नहीं है और इतना उस टाइम में इतना ये सुविधा कम था। अभी ज्यादा है, लेकिन अभी ज्यादा होने से भी उसको अच्छा से यूज नहीं कर रही है। पहले तो नहीं था। हम लोग भी जब पहले शुरू आया था, हिंदी भी बोलने के लिए नहीं आता था, तो हम लोग
सोचा है कैसे हिंदी बोल पाएगा, हम लोग सोचा है कैसे हिंदी बोल पाएगा, हम लोग को तो हिंदी पता नहीं है। आजकल का बच्चा लोग तो मोबाइल यूज कर रही है, टीवी देख के, वो सब देख के हिंदी को बोलने के लिए तो बहुत आसानी होता है। पहले हम लोग बोलने के लिए भी नहीं आता था हिंदी को, और हम लोग का टाइम में इतना पढ़ाई नहीं करने से तो मार खाता था, अभी तो मारने के लिए भी नहीं देता है, इसलिए मार नहीं खा रही बच्चा लोग। पहले तो हम लोग को इतना मार खाता है, मैं तो ज्यादातर ये मैथ्स टीचर और हिंदी टीचर से ही मार खाया है। हिंदी नहीं आता है, इसका वजह से हिंदी का टीचर से मार ज्यादा खाता है, और मैथ्स टीचर का हाथ से भी मार खाता था। ट्रेन में रहने से हम लोग साल में 9 मंथ यहाँ में हॉस्टल में रहता है, 3 महीने ही हम लोग घर में रहता है एक साल में। तो हम लोग आपस में यहाँ में अपना दोस्त को ही ज्यादा मिस करता है, हम लोग घर के बारे में ज्यादा मिस नहीं करता है घर को। यहाँ में मिलके जुलके रहने से तो हम लोग ये स्कूल को ही ज्यादा मिस कर लेता है। हम लोग उस टाइम में तो वेकेशन होने से ही जाता है, ऐसा बार बार बीच में घर नहीं जाता है। स्कूल में रहने का ही ज्यादा मन करता है हम लोग को। स्कूल खुलने का कब खुलेगा, वेकेशन 2 महीना वेकेशन मिलने के टाइम में तो हम लोग घर में रहने के लिए आलसी लगता है, यहाँ में स्कूल में रहने के लिए ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग एक साथ मिलके जुलके रहता है। और हम लोग यहाँ में फर्स्ट आउट होने के टाइम में भी हम लोग आपस में इतना रोके ही गया है हम लोग। अभी तो एक दूसरे के साथ मिलके नहीं रहता है, कब निकलेगा ये लोग ऐसे ही सोचता है। वो सोच के मैं कभी कभी ये लोग को बोल देता है कि अच्छा से मिलजुल करके रहो, अच्छा से पढ़ाई करो। बच्चा लोग के साथ में हॉस्टल में घुसने से लड़की लोग के साथ तो ज्यादातर मैं जो यहाँ में क्या हुआ कुछ हुआ वो सब बताते रहता है, लेकिन लड़का लोग के साथ तो ऐसा नहीं है। लेकिन लड़की लोग के साथ तो मैं बातें करके रहता है हॉस्टल में भी क्या क्या हुआ था। Esteemed teachers, alumni, Amechina madam, and dear students, good evening to all of you. As you know that today we have gathered here on the occasion of alumni meet. I think alumni meet, this is the bridge between old and that of new. Means you can see that जैसे Amechina madam ने बोला कि when she was studying in the school, there were different kinds of hardships. The hardships were in terms of accommodation, the hardships were for water and other things. But now also if you see that there is no any problem regarding the accommodation and the water crisis problem, that has also been sorted out under the leadership of our respected principal sir and Manoj sir. But at the same time, if you look at the children, particularly new generation children, you will see that there are different kinds of mental problems. You will find that they are very restless, they are very indisciplined. So I like to request all the teachers that you please work on this particular fields, that you will find that nowadays children, they are not able to give proper attention in their studies. They are, most of them, they are may not be mentally fit. There have been some problem at their homes. I like to request all the teachers that kindly take care of these children. You please face or you please focus on the problems which are going through our children. Now at the last, I like to thank to Manoj sir and his team for organizing such a wonderful program, and at the same time I like to thank all the teachers to be present in this particular program from the morning to the evening, and simultaneously I like to thank all the students for your, particularly for the students of class 11 and 12 for your kind cooperation for arranging this particular program, and I like to thank other children also for their patience and they are listening to our alumni. They have listened to our dignitaries. Thank you all of you.